देखिए इस वीडियो में मैं आपको डोर्स, विंडोज़ और वेंटिलेटर से रिलेटेड टोटल 35 एमसीक्यूज़ कराऊंगा और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन देखने के लिए आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। पहला सवाल, द कॉमन नेम फॉर ऑल डोर्स, विंडोज़ एंड सच यूनिट्स आर कॉल्ड एज। तो इसका सही आंसर है जॉइनरी, ऑप्शन डी। अब इंग्लिश में हम जो वो पढ़ते हैं ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये असल में वहाँ से है। क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग में लकड़ी से जो भी चीज़ें बनी होती हैं, जैसे दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई और उनके जो फ्रेम हैं वो भी हो गए, और कई जगहों पर सीढ़ियाँ भी बनी होती हैं लकड़ी की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम ज्वाइनरी बोल देते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, व्यूड कलेक्टिवली। इन सब चीज़ों को हम जो बिल्डिंग में लकड़ी की बनी हुई हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम इकट्ठा देखें तो उनको हम जॉइनरी बोल देते हैं। इवन कोई भी चीज़ हो जो लकड़ी की बनी हो, वो इसी में आएगी। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जॉइनरी। अकॉर्डिंग टू द जनरल थंब रूल, द हाइट ऑफ द डोर विल बी। तो थंब रूल के अकॉर्डिंग जो हाइट है, और ऑप्शन देखेंगे आप तो विड्थ के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है, तो हाइट जो है वो विड्थ से 1 से लेकर 1.2 मीटर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। एक रेंज में है ये आंसर, ये माइनस नहीं है, ये डैश का साइन है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पर कुछ जगहों पर ऐसा लिखा होता है विड्थ प्लस 1.2 मीटर, तो वहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, जो भी लिखा हो इस रेंज में। मटेरियल यूज्ड इन डोर पैनल्स एंड फ्रेम्स इज। तो कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, लकड़ी, कांच, आयरन, स्टील करके। तो इसका सही आंसर होगा वुड, क्योंकि पैनल्स तो देखिए हम कांच के भी लगा लेते हैं, पर जनरली ये लकड़ी के ही होते हैं, और फ्रेम तो हमेशा लकड़ी के ही होते हैं। तो आम तौर पर पूछा हुआ है, आम तौर पर क्या यूज़ करेंगे, आम तौर पर हम लकड़ी ही यूज़ करते हैं, चाहे पैनल हो या फ्रेम हो। गिव द साइज ऑफ द डोर फॉर किचन एरिया। तो किचन के लिए हम थोड़ा सा विड्थ कम रखते हैं, आपने देखा होगा। जो लिविंग रूम का दरवाज़ा होता है वो तो थोड़ा चौड़ा होता है, और जो टॉयलेट या किचन का दरवाज़ा होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा पतला होता है, लेकिन हाइट दोनों की सेम होती है। तो ये जो ऑप्शन सी है, ये असल में लिविंग रूम के लिए है, जिसकी विड्थ होती है 1.2 मीटर। और जो ये ऑप्शन डी है, ये है किचन के लिए, जिसकी विड्थ 0.9 मीटर होती है, और हाइट दोनों की 2.1 मीटर रखी जाती है, क्योंकि हाइट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। द मूविंग पार्ट ऑफ डोर इज़ नोन एज। अब देखिए असल में दरवाज़ा जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। दो चीज़ें कौन सी हो गई, एक तो हो गया उसका फ्रेम, जिसको हम चौखट बोल देते हैं आमतौर पर देसी भाषा में, और एक हो गया उसका शटर, जिसको हम दरवाज़ा ही बोल देते हैं कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बंद करो। तो ये दरवाजे के दो पार्ट होते हैं, शटर और फ्रेम। तो ये जो शटर होता है यही इसका मूविंग पार्ट होता है, यही खुलता है यही बंद होता है, लेकिन जो फ्रेम है वो एक जगह पर टिका रहता है। उसको हम दीवार से, इधर साइड में दीवार होती है, खैर ये बताने की चीज़ें नहीं है पर फिर भी साइड में दीवार होती है, ये वहाँ पर इसको फिक्स कर दिया जाता है होल्ड फास्ट से। 3 होल्ड फास्ट एक तरफ लगाए जाते हैं, 3 एक तरफ लगाए जाते हैं, जनरली कह रहा हूँ मैं। तो मूविंग पार्ट कौन सा हो जाएगा, शटर। गिव द साइज ऑफ डोर फॉर मेन रूम्स। तो अब मेन रूम यानी कि लिविंग रूम की बात कर रहा है, तो वहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था लिविंग रूम के लिए, या बेडरूम भी लिखा हो सकता है कहीं पर। द विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड। तो स्लोपिंग रूफ में पिच्ड रूफ भी लिखा जाता है कई जगहों पर। तो ये जो इस तरह के घर होते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ में बनाए जाते हैं, ताकि क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो जो बर्फ़ गिरेगी वो अपने आप नीचे गिर जाएगी, और फ्लैट होगा अगर छत तो नहीं गिर पाएगी। तो ऐसी जगहों पर खिड़कियाँ भी बना दी जाती हैं। ये फ़ोटो देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसी में देखिए। तो ये जो स्लोपिंग रूफ में हमने जो खिड़की बनाई है, इसे बोलते हैं हम डॉर्मर विंडो। जबकि जो ये यहाँ साइड से होती है, ये सीधी होती है, ये दीवार है सीधी, इसे गैबल विंडो बोलते हैं। यहाँ पर जो पूछी हुई है वो डॉर्मर विंडो पूछी हुई है, जो स्लोपिंग रूफ पे बनी हुई है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द वर्टिकल मेंबर यूज्ड इन डोर फ्रेम इज कॉल्ड। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, दरवाजे के दो हिस्से होते हैं, एक होता है फ्रेम और दूसरा होता है शटर।
अब फ्रेम यानी जिसे हम चौखट भी बोलते हैं, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, जो कि हैं इसका वर्टिकल मेंबर, इसका हॉरिजॉन्टल मेंबर और ये जो प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है यहाँ से बाहर। वर्टिकल मेंबर को हम पोस्ट बोल देते हैं और हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम हेड कहते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और जो ये साइड का पार्ट है जो प्रोजेक्ट हो रखा है बाहर की तरफ, इसे हॉर्न बोलते हैं, HORN। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा हुआ है वर्टिकल मेंबर, तो वर्टिकल मेंबर हो जाएगा पोस्ट। और जैसे ये क्वेश्चन है ना डोर फ्रेम से, वैसे ही जो शटर होता है जिसे हम दरवाज़ा बोल देते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने लगा भी रखे हैं आगे। वर्टिकल विंडो बिल्ट इन स्लोपिंग साइड ऑफ द पिच्ड रूफ इज नोन एज। सेम क्वेश्चन जो अभी बताया था डॉर्मर विंडो वाला, केवल यहाँ पर वर्डिंग चेंज कर दी है, तो यहाँ पर पिच्ड रूफ लिख दिया उन्होंने और स्लोपिंग साइड लिखा हुआ है, तो वही है सेम। ठीक है, इसे बोलते हैं डॉर्मर विंडो। और जो वर्टिकल साइड में बनी और जो वर्टिकल है और साइड से बनी हुई है, वो गैबल विंडो है। फोटो मैंने आपको दिखा दी थी। द सुटेबल डोर फॉर एंट्रेंस इन एयर कंडीशन बिल्डिंग इज। तो जिन बिल्डिंग में या जिस रूम में AC लगा हुआ हो, अब यहाँ पर बिल्डिंग क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बड़े पैमाने में बात हो रही है और वहाँ पर AC लग रखा है, तो कौन सा दरवाज़ा सुटेबल होगा। तो इसका सही आंसर है रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर कुछ इस तरह से होता है जो, अब इसके दो फायदे होते हैं। एक तो इसमें एक साथ एक बंदा अंदर आ सकता है और दूसरा बाहर जा सकता है एक ही टाइम पे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब कोई भी आ जा नहीं रहा होता है तो ये दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। और ऐसा ही दरवाज़ा हमें चाहिए होता है AC रूम में जो बंद रहे। अब पब्लिक बिल्डिंग है तो लोग आते जाते बहुत रहते हैं, तो इस तरह का दरवाज़ा वहाँ पर सूटेबल रहता है कि लोग आ भी सकें, जा भी सकें जल्दी जल्दी, और जब कोई ना आ रहा हो तो वहाँ पे बंद भी हो जाए फिर वो। A type of door to be provided where width of opening is large and hinged and shutter is not required is called as। तो उस दरवाजे को क्या बोलेंगे जहाँ पर देखो कीवर्ड समझो, यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं मोबाइल में कर रहा हूँ इसे रिकॉर्ड। तो विड्थ ऑफ ओपनिंग इज़ लार्ज लिखा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर मतलब जैसे नॉर्मल जो दरवाज़ा होता है उसकी चौड़ाई थोड़ा सा कम ही होती है। अभी हमने देखा था 0.9 मीटर या 1.2 मीटर। लेकिन जब ओपनिंग लार्ज हो, जैसे दुकान का शटर होता है या घर का जो मेन गेट होता है, तो ऐसी जगहों पर हम कोलैप्सिबल डोर को प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकली पूछ रहा है वो, ठीक है। और जहाँ पर शटर की ज़रूरत नहीं होती है तो वो होता है कोलैप्सिबल डोर, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। अब ये जो लेफ़्ट वाला ही, अब ये जो राइट वाला है, खैर ये तो खैर अमीर लोग लगाते होंगे, इसको मैंने देखा नहीं है ज़्यादातर। लेकिन जो ये लेफ़्ट वाला है ये मैंने काफ़ी जगहों पर देखा है अपने इंडियन घरों में, ठीक है। इसी को बोलते हैं कोलैप्सिबल डोर। और ये तभी लगता है जब ओपनिंग लार्ज हो, तो घर का मेन गेट ही कुछ इस तरह का होता है। और कुछ लोगों ने इसे दुकान में भी लगाया रहता है प्रोटेक्शन के लिए। द चीपेस्ट वे टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डायगोनल बॉटम कॉर्नर क्रैक्स इन विंडोज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो ये जो सारे ऑप्शन लिखे गए हैं ये हम सब दे सकते हैं विंडोज़ में, इवन डोर्स में भी, लेकिन चीपेस्ट पूछा हुआ है। और चीपेस्ट होता है, चीपेस्ट पूछा हुआ है और चीपेस्ट होता है सिल प्रोवाइड कर दो। जो हम सिल प्रोवाइड करते हैं ना विंडो के नीचे, विंडो में भी और डोर में भी, इस तरह से हम एक सिल प्रोवाइड कर देते हैं सबसे नीचे। तो इसका मेन काम होता है, ये देख सकते हैं, द मेन फंक्शनिंग ऑफ द सिल इज़ टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डायगोनल बॉटम कॉर्नर क्रैक्स इन डोर्स एंड विंडोज़। यही हमसे पूछा गया है वहाँ पर, और चीपेस्ट है इसलिए ऑप्शन डी होगा। होल्ड फास्ट आयरन स्ट्रैप्स बेंट इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश कैपिटल लेटर एट देयर एंड्स। तो होल्ड फास्ट क्या होता है, जो फ्रेम को दीवार से जोड़ता है। ये दरवाजे के दो हिस्से होते हैं, ये तो फ्रेम हो गया, इस तरह से ये फ्रेम हो गया और इसके अंदर ये दरवाज़ा हो गया। यहाँ पर ये जो जुड़ा होता है आ, किसी दीवार से, चाहे वो ईंट की हो या पत्थर की, तो उसको होल्ड फास्ट से जोड़ते हैं। उस होल्ड फास्ट की शेप पूछ रहा है कि कैसी शेप होती होगी, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है होल्ड फास्ट। और इसकी जो शेप बनती है वो बनती है जेड शेप, जैसे ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब एग्जैक्टली जेड नहीं है लेकिन हाँ उसकी तरह, उसकी जैसी एक दिखेगी फॉर्मेशन आपको, ठीक है। इस वाले में जेड देखना है तो ये दिखेगा आपको।
ये वाला पार्ट थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट है जो इसका, ये वाला पार्ट इसको हम अंदर डाल देते हैं दीवार के अंदर, जिस टाइम पे दीवार बना रहे होते हैं, और ये वाला पार्ट बाहर आ जाता है जो फिर बाद में उसमें लगता है फ्रेम में, तब फ्रेम जो है वो स्टेबल हो जाता है फिर। तो ये लेता है जेड शेप। द बीम ऑन विच विंडोज़ आर प्लेस्ड इज़, तो बीम जिसके ऊपर हम विंडोज़ को प्लेस करते हैं तो उसे सिल बोलेंगे, वो भी एक बीम होती है। असल में दरवाज़ा हो या खिड़की, जैसे ये खिड़की है और ये दरवाज़ा है, तो इनके ऊपर भी एक बीम रखते हैं हम, उसको तो हम प्लिंथ बीम बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था स्टोन मेसनरी में भी। और इनके नीचे भी एक बीम रखते हैं, उसको सिल बोलते हैं। तो नीचे वाली तो अलग अलग होती है, ऊपर वाली एक भी हो सकती है, अलग भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। ये नीचे वाली सिल होती है, तो ये सिल है। अब देखो ऑप्शन ए में जानबूझ के प्लिंथ लिखा हुआ है ताकि बच्चा गलती करे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जिसके ऊपर विंडो बनाई जाती है, तो वो होगा सिल। द परमिसिबल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर डोर्स इज, तो देखिए एक IS कोड है IS 287/1993। तो इसमें परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बताया गया है अलग अलग तरह की लकड़ियों के लिए। तो इसमें एक टेबल है जिसमें लकड़ी से बनने वाली अलग अलग चीज़ों के लिए मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रखी है। फिर दूसरी चीज़ इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जोन भी बता रखे हैं। अब ये जोन का क्या मतलब है, इंडिया को इन्होंने अ, 4 जोन में बांट रखा है। जैसे ये रफली मैप समझ लीजिए, तो ये एक ईस्ट वाला एक जोन, मतलब वेस्ट वाला एक जोन हो गया, ईस्ट वाला एक कर दिया, एक नॉर्थ में कर दिया, एक साउथ में कर दिया, इस तरह से जोन बांट रखे हैं। उसका फ़ोटो भी है यहाँ पर इसी IS कोड में, पर वो ज़रूरी नहीं है समझना। तो आप इसमें देख सकते हैं पॉइंट नंबर XI, यानी 11 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं डोर्स एंड विंडोज़ की बात कर रखी है, और उसमें भी 2 कैटेगरी बना रखी हैं थिकनेस के हिसाब से। तो 50 mm से कम जो थिकनेस होती है उसके लिए ऑप्शन बी, और उससे ज़्यादा के लिए ए वाला, ठीक। इनमें आप रेंज देख सकते हैं 10 से लेकर 16 है, या 8 से लेकर 14 है, ठीक। तो इनमें से अगर हम एक ऑप्शन को एक को पिक करें 10 से 16 वाले को, तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ पर ज़्यादा सही होगा, ठीक। और यही सही भी दे रखा है किताबों में, तो इसलिए मैंने इसको ही सही माना है। बाकी ये इसका एक्यूरेट आंसर नहीं है, 12 से 20 इसका एक्यूरेट आंसर नहीं है। मैंने आपको टेबल दिखा दी, उसमें एक पर्टिकुलर रेंज में है, 8 से लेकर 16 तक, 10 से लेकर 16 तक, इस तरह से। IS 287/1993 स्पेसिफाइज। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, अभी अभी हमने इस IS कोड को देखा, तो ये मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रहा है अलग अलग चीज़ों के लिए जो लकड़ी से बनी हुई हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है कि मॉइस्चर कंटेंट फॉर टिम्बर, कंक्रीट, एग्रीगेट और ब्रिक। तो बाकी 3 तो है ही नहीं, बात तो टिम्बर की हो रही है, यानी लकड़ी की हो रही है, लकड़ी से बनने वाली सभी तरह की चीज़ें। और हम सोचते हैं 2-4 चीज़ें, लेकिन लकड़ी से भी 100-50 चीज़ें बन जाती हैं जो बिल्डिंग में यूज़ होती हैं। वो टेबल ऐसे ही थोड़ी बन रखी है। द स्काई लाइट्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर, तो स्काई लाइट्स होती हैं असल में, वैसे तो रोशनदान ही होते हैं, पर यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं इनर पोर्शन, आउटर पोर्शन और स्लोपिंग सरफेस। तो स्लोपिंग सरफेस वाला इसका सही आंसर है, कि कई बार हम छतों पे भी लगा देते हैं स्काई लाइट्स को, और स्काई लाइट्स वैसे बोलते उन्हीं को हैं जो ऊपर लगती हैं जहाँ से नेचुरल लाइट अंदर आती है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये रूफ में लगी हुई है, हालांकि ये फ्लैट रूफ है, पर स्लोपिंग सरफेस पे भी, स्लोपिंग रूफ में भी लग सकता है। द प्रोजेक्शंस ऑफ हेड और सिल और अ डोर और विंडो फ्रेम इज़, तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकल मेंबर को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, और जो प्रोजेक्शन बाहर निकला होता है उसे क्या बोलते हैं। तो इसे हम हॉर्न बोलते हैं, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रोजेक्टेड पार्ट हो जाए जो बाहर हेड का। द डिप्रेशन और रिसेस मेड इनसाइड द डोर फ्रेम टू रिवाइज द डोर शटर, सॉरी टू रिसीव द डोर शटर इज नोन एज। तो डोर शटर को रिसीव करने का क्या मतलब है, फ़ोटो ही देखते हैं सीधा। देखिए इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रेम में जो चौखट होती है उसमें इस तरह से हम खुरेद देते हैं मशीन से, ये खांचा सा बना देते हैं, जिसमें क्या होता है बाद में दरवाज़ा फिट हो जाता है जब हम उसको बंद करते हैं।
फिट होने का मतलब है कि जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो अच्छे से हो जाता है। इसको हम रिबेट बोलते हैं, रिबेट, ठीक है? वही ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पर। जो ये हम गड्ढा सा बना देते हैं ना उसमें फ्रेम में, उसका नाम है रिबेट, उसको रिबेट करना कहते हैं। द विंडो विच प्रोजेक्ट्स आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल ऑफ द रूम इज़ कॉल्ड एज। तो घर की एक दीवार होती है, अब अगर खिड़की उस दीवार से भी बाहर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं बे विंडो। ये इसका एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये फ़ोटो बाहर से है और ये वाली अंदर से है, हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आप देख सकते हैं ये दीवार है और ये विंडो यहाँ से बाहर निकली हुई है ऐसे, ठीक है? और अंदर से ये कैसी होगी तो ऐसे होगी, जैसे ये देख सकते हैं ये अलग से ये पार्ट इसका निकला हुआ है, तो इसे बोलते हैं हम बे विंडो। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बे विंडो वाला और एक डॉर्मर विंडो वाला। हालांकि गैबल विंडो भी काफ़ी आता है, पर ये दो कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं यहाँ से। द रिवेट्स इन द चॉकट्स में बी टेकन एज। तो ये जो रिवेट अभी ये देखे थे ना हमने, जो हम डिप्रेशन बना देते हैं उसमें, गड्ढा सा बना देते हैं, उसको कितना रखते हैं? तो इसके लिए स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखना है 1.5 से 2 सेंटीमीटर। अब उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। हालांकि ये भी अपने आप में सही है डेटा याद करने के लिए, 12 से 20 mm या 15 से 20 mm भी याद कर सकते हैं रफली, कि इतना हम अंदर कर देते हैं उसमें। और कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो घरों में देखने वाली चीज़ें हैं। अभी आप नज़र उठा के देखेंगे तो दरवाजे में सारी चीज़ें दिख जाएंगी। विंडोज़ वेयर शटर्स ओपन लाइक डोर्स आर टर्म्ड एज। तो वो खिड़कियाँ जिनको हम दरवाज़ों की तरह खोलते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो इसको हम ऐसे खोलते हैं ना जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम केसमेंट विंडो। ऑप्शन बी, नाम है बस, कुछ भी नहीं है। द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ऑफ डोर फ्रेम आर टर्म्ड एज रेस्पेक्टिवली। तो कौन सा पहले, वर्टिकल पहले हॉरिजॉन्टल बाद में है। तो वर्टिकल वाले को हम क्या बोलते थे, पोस्ट बोलते थे, और हॉरिजॉन्टल वाले को हेड बोलते थे। तो पोस्ट एंड हेड तो यहाँ पर कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। जहाँ पोस्ट है तो वहाँ हेड नहीं है, जहाँ हेड है तो वहाँ पोस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको हम पोस्ट के अलावा जैम्ब भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो वो फोटो है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि भाई वर्टिकल मेंबर को पोस्ट बोलते हैं, पर वर्टिकल मेंबर को जैम्ब भी बोल देते हैं, यानी दोनों उसी के नाम हैं। और हॉरिजॉन्टल वाले को हेड बोलते हैं। तो जैम्ब एंड हेड हो जाएगा इसका सही आंसर। विच टाइप ऑफ डोर इज सुटेबल फॉर कंटिन्यूस हैवी रश ऑफ ट्रैफिक परसिस्ट। तो जहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा हो वहाँ पर हम रिवॉल्विंग डोर यूज़ करेंगे, ठीक जो एसी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्योंकि उसका एक फ़ायदा यही है ना कि एक ही टाइम पे एक बंदा अंदर आ रहा है तो दूसरा बाहर जा रहा है, ठीक? जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो वहाँ पर ऐसा ही दरवाज़ा सुटेबल रहेगा। द असेंबली ऑफ स्टाइल्स पैनल्स एंड रेल्स इज़ नोन एज। तो स्टाइल, पैनल, रेल ये सब किस में लगते हैं, दरवाजे में लगते हैं। पर दरवाजे का मतलब है यहाँ पर शटर से, जो वाला पार्ट उसका मूविंग पार्ट होता है जो अंदर बाहर होता है, तो उसमें जो वर्टिकल वाला होता है हिस्सा किनारों से, ये स्टाइल होते हैं। ये जो मैं अभी यहाँ पर फिल कर रहा हूँ ना, ये स्टाइल में आता है। और वैसे फ़ोटो होगी आगे, ये आप देख सकते हैं, ये जो किनारे वाले पार्ट हैं ये स्टाइल में आते हैं, लिख भी रखा है यहाँ पर। और ये जो ऊपर है, बीच में है, और ये जो नीचे हैं ये रेल होती हैं, टॉप रेल, इंटरमीडिएट रेल और बॉटम रेल। और बाकी ये जो बीच बीच में बने हुए ये पैनल होते हैं। तो ये पैनल लकड़ी के भी हो सकते हैं और कांच के भी हो सकते हैं, ठीक? तो ये सारी चीज़ें किस में हैं, ये सारी चीज़ें शटर में हैं। यही आपसे पूछ रहा है कि इन सब की असेंबली कहाँ पर होती है, या इन सबको असेंबल जब कर दिया जाता है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो उसे हम शटर बोलते हैं, दरवाजे का शटर। ए टाइप ऑफ डोर यूज्ड टू सप्लीमेंट द नेचुरल लाइटिंग प्रोवाइडेड बाय विंडो इज़ नोन एज। सप्लीमेंट, देखिए क्या होता है कि खिड़की जो होती है उसका तो काम ही यही होता है कि नेचुरल लाइट अंदर आ सके और हवा अंदर आ सके। अब खिड़की की लाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उससे पूरे कमरे में रोशनी आ सके, लेकिन अगर दरवाज़ा भी कुछ उसी तरह का बना दिया जाए तो उस केस में कमरे में भरपूर रोशनी आ जाएगी। इसीलिए सप्लीमेंट टर्म का यूज़ कर रखा है इन्होंने यहाँ पर, कि उस दरवाजे को क्या बोलेंगे जहाँ से नेचुरल लाइट अंदर आती है, और जो
खिड़की से आने वाले लाइट के लिए सप्लीमेंट का काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ग्लेज डोर। कुछ नहीं है, मतलब कांच का बना होता है, तो कांच का होगा तभी तो लाइट अंदर आएगी ना। अब लकड़ी का होगा, उसको खोल दो तो वो अलग बात है फिर, लेकिन कांच का बंद भी है तो वहाँ से क्या होगा, नेचुरल लाइट अंदर आएगी, चाहे वो बंद भी है। इन अ लेच डोर द बैटन्स आर सिक्योर्ड बाय हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स नोन एज। तो ये कुछ नहीं है, टेक्निकल टर्म्स हैं, याद रखना है। ये जो ये वर्टिकल वाले हैं खड़े हो रखे हैं जो, ये हैं बैटन्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाले मेंबर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं ब्रेसेस को। अब ये तो लेज हो गए जो सपोर्ट कर रहे हैं, और जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं वो ब्रेसेस हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो वर्टिकल हैं, जो पीछे हैं, जो मेन दरवाजे का काम कर रहे हैं वो बैटन्स हैं, जो डायगोनल मेंबर हैं वो ब्रेसेस हैं, और उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लेज हैं। और यही हमसे पूछ रखा है यहाँ पर कि इन ब्रेसेस को जो सपोर्ट करते हैं वो कौन होते हैं, वो लेज होते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन जो है वो दूसरा पूछा जा सकता है कि जो डायगोनल मेंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, या जो पूरे वर्टिकल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपको दिख रही हैं ऑप्शन में, क्वेश्चन को बदल भी दिया जा सकता है। When it is not specified the number of hold fast for a door is usually। तो अगर बोला ना गया हो तो जनरली हम 6 देते हैं, ठीक है, 3 एक तरफ से 3 एक तरफ से। होल्ड फास्ट वही होते हैं जो डोर फ्रेम को दीवार से जोड़ते हैं, फिक्स कर देते हैं वहाँ पे। इतने बड़े नहीं होते हैं जितने यहाँ पर बन गए हैं। इन केस ऑफ पैनल्ड डोर्स टू अकाउंट फॉर एरिया द फ्लैट एरिया इज मल्टीप्लाइड बाय। तो पैनल डोर्स के लिए कितना करेंगे, 1.2 टाइम्स। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि पैनल एकदम फ्लैट नहीं होता है ना, थोड़ा उसमें भी उतार चढ़ाव होंगे। आप अपने ही घर का दरवाज़ा देखिए, वो प्लेन नहीं होगा, उसमें कुछ डिज़ाइन बने होंगे, उतार चढ़ाव, तो उसकी वजह से ज़्यादा लगता है उसमें पेंट वगैरह जब भी कुछ करना हो। अब एरिया वैसे कैलकुलेट करते हैं इसलिए कि पेंट करें हम, या बाकी कोई मेज़रमेंट करना हो अगर तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो वो एक्स्ट्रा कितना है, ये एक्स्ट्रा यही है 20%, इसीलिए 1.2 आ रहा है यहाँ पर। एज कम्पेयर टू टॉप रेल द बॉटम एंड लॉक रेल्स इन अ डोर फ्रेम आर नॉर्मली मेड। तो देखिए क्या होता है असल में, जो दरवाजे की टॉप रेल होती है वो थोड़ा सा पतली होती है, उसकी विड्थ मतलब कम होती है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो वो जो रेल की विड्थ है वो बढ़ती चली जाती है। पहली बात तो ये कि जो ये थिनर और थिकर है ये इसके सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दरवाजे की जो थिकनेस है वो तो थ्रू आउट द सेक्शन सेम ही रहती है, चाहे ऊपर देख लो चाहे नीचे देख लो, ठीक है, थिकनेस तो एक जैसी रहेगी। तो इसका सही आंसर है वाइडर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, टॉप रेल के कंपैरिजन में नीचे वालों की कितनी होती है। और ये चीज़ आप अपने घर में भी देख सकते हैं। अब ये ढक रहा है यहाँ पर, इसको 1 मिनट वैसे समझते हैं। आप इस वाले दरवाजे को देखना है, राइट वाले को। अब देखिए इसमें जो ये टॉप वाला टॉप रेल है उसकी विड्थ कम है, फिर उसके बाद जब नीचे आ रहे हैं इंटरमीडिएट रेल को, जो मिडिल रेल लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पर एक फ्रीज रेल करके भी है, पर आप 3 ही रेल समझ लो फिलहाल, ठीक है। फिर जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो मिडिल रेल की विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई। विड्थ से मतलब किस चीज़ से है, विड्थ से मतलब इस वाली चीज़ से है, ये विड्थ बढ़ रही है। और फिर जो बॉटम रेल है उसकी विड्थ और भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, टॉप रेल की कम थी, और ये इसका वैसा सेक्शन बना रखा है अलग से। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो ये विड्थ बढ़ रही है इसकी, सबसे नीचे वाले की सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ आप अपने घरों में देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वाइडर हो जाएगा। फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ विंडो। तो ये किस विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कर रहा है बे विंडो को रिप्रेजेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दीवार को बता रहा है, फिर ये विंडो बाहर निकली हुई है जिसकी अभी मैंने फ़ोटो दिखाई थी, दोनों साइड से, अंदर से भी बाहर से भी, और ये फिर ये दीवार है यहाँ पर, तो ये बे विंडो का काम कर रहा है। इतना ही देता है बस, एग्ज़ाम में समझना पड़ता है। In air conditioned buildings, a door has to serve both purposes of opening and closing, and most suitable type of door is। तो एसी बिल्डिंग में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि रिवॉल्विंग डोर सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो अपने आप बंद हो जाता है, और हमें ऐसा दरवाज़ा चाहिए होता है एसी बिल्डिंग में। द इंटरनल वर्टिकल साइड्स ऑफ डोर्स एंड विंडो ओपनिंग प्रोवाइडेड इन अ वॉल आर नोन एज। इंटरनल वर्टिकल साइड
फ्रेम में जो वर्टिकल मेंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, तो जैम भी बोलते हैं, है ना, कुछ भी नहीं है। इफ़ द फ्लैट एरिया ऑफ अ रोलिंग शटर इज़ ए, देन द अमाउंट ऑफ पेंटिंग ऑन वन साइड इज़। तो रोलिंग शटर का मतलब क्या है, जो जैसे दुकान का शटर होता है, तो अगर हमें उस पे पेंट करना है सपोज़, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लंबाई चौड़ाई निकालें और पेंट कर दें सीधा-सीधा एरिया के हिसाब से। इसमें तो उतार-चढ़ाव भी बहुत है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा ही पूछा गया है यहाँ पर, वो होता है इसमें 25%, इसमें रोलिंग शटर में, और जो पैनल का था वहाँ पे 20% था। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर शटर्स ऑफ डोर एंड विंडो इज़। तो ये असल में एस्टिमेशन का क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। तो ये दो चीज़ों का बहुत पूछा जाता है, एक तो शटर का और दूसरा फ्रेम का। तो शटर के लिए होता है पर मीटर स्क्वायर और फ्रेम के लिए होता है पर मीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एस्टिमेशन का है वैसे ये तो, पर ये डोर एंड विंडो का भी है तो कॉमन हो गया दोनों के लिए। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, शटर के लिए मीटर स्क्वायर और फ्रेम के लिए मीटर क्यूब। चलिए ये थे 35 MCQs। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।